हेलो बच्चों। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, एडिटिव और नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी इंटेंसिव होती है, एक्सटेंसिव होती है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं कि पॉइंट्स इसमें हम लोग देखेंगे हमारी कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में इसका फॉर्मूला होता है PA0 माइनस P अपॉन P इक्वल्स टू WA MB अपॉन WB MA। PA0 पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है, P टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, WA मास ऑफ सॉल्यूट, WB मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। M हमारा मोलालिटी होता है, KB हमारा कांस्टेंट होता है, डेल TB हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। नाउ हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, KF कांस्टेंट होता है, M उसकी मोलालिटी होती है। एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ये चार हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज are those properties that do not depend upon the quantity of substance। means intensive properties हमारी quantity of substance पर depend नहीं करती हैं। These properties do not depend upon quantity of substance। अब हम देखते हैं हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये भी सब्सटेंस जो हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में तो नहीं आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है। मोलालिटी भी मास होता है, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ये भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी इसके फॉर्मूले में भी मोलालिटी है, मतलब ये सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। C कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है, मींस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो नहीं है। अब देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं हमारी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यूज्ड। मतलब ये हमारे सब्सटेंस की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं।
तो ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एक बार हम लोग इसको रीचेक कर ले रहे हैं कहीं ये एडिटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी होती हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है जैसे कि इसमें एक मतलब जो टोटल हमारी प्रॉपर्टी होती है वो इक्वल होती है जो स्मॉल एटम्स की प्रॉपर्टीज के सम के। सपोज जैसे एक हमारा ये बिगर मॉलिक्यूल बना है, ऐसे कई सारे फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, ऐसे करके कई सारे एटम्स से मिल करके बना है। तो फर्स्ट एटम की प्रॉपर्टी प्लस सेकंड एटम की प्रॉपर्टी प्लस थर्ड एटम की प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टीज का सम हमारा डिपेंड इक्वल होगा ये जो हमारा कंप्लीट बिगर मॉलिक्यूल बना है इसकी प्रॉपर्टीज के। तो हमारी ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी नहीं होती। तो हमारी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है क्योंकि ये सम पर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब सभी स्मॉल एटम्स के सम पे हमारा जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसका प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड कर रही, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से इसको चेक कर ले रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी के फॉर्मूले में ये सारी की सारी हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके मास जो हमारा क्वांटिटी है सॉल्यूट का उस पर डिपेंड कर रही है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का हमारा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता है कि हमारा कितना अमाउंट सब्सटेंस का हम है। जो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वही 1 लीटर ऑफ वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन हमारी जो ये प्रॉपर्टी है ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे जो एलिवेशन हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कितना अमाउंट हम सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि बॉइलिंग पॉइंट तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। सेम ऐसा ही फ्रीजिंग पॉइंट के साथ भी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो थी जैसे जो अमाउंट पर डिपेंड कर रही हैं, जैसे डेंसिटी, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें। एडिटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो एक जो स्मॉल जो एटम्स होते हैं जिनसे कंप्राइज होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उनकी प्रॉपर्टीज के इक्वल होता है ये बड़े वाले मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज। तो वो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मास हो गया 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम 3 ग्राम के इक्वल हो रहा है, लेकिन ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ नहीं होता है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।